वेलकम टू गेम चेंजर्स। थंबनेल देख के शायद से आप चौंक गए होंगे कि भाई आरसीबी और आरआर कब बिक गई। आईपीएल 28 मार्च से शुरू होना है, लेकिन आज क्या तारीख है? आज है भाई 16 मार्च। और 16 मार्च वो डेडलाइन है जब ये बताया गया था कि भाई आरसीबी और आरआर को कोई दूसरे ओनर्स खरीद सकते हैं, यानी कि जो दूसरे मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इनको खरीद सकते हैं, क्योंकि आरसीबी के ओनर्स को और आरआर के ओनर्स को लगता है कि अब जितना इनसे प्रॉफिट कमाना था वो कमा लिया, अब इसको सेल कर देते हैं। लेकिन उसकी आज आपको बता दूं कि डेडलाइन है 16 तारीख, वो आखिरी तारीख है आज की, जहां पर जो आपने रिपोर्ट सुनी थी कि भाई ये कंपनीज इनको या ये इन्वेस्टर्स आरसीबी पर पैसा लगा सकते हैं, आरआर को खरीद सकते हैं, या फिर आप ये बोलें कि भाई ये दावेदार हैं। तो सबसे पहले आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए ये दिखा देते हैं कि भाई जो इनको खरीद सकती हैं, इन दो फ्रेंचाइजियों को जो खरीद सकते हैं वो कौन कौन है। अब इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये द स्टेट ऑफ प्ले की एक रिपोर्ट है जहां पर ये बताया गया है कि राजस्थान को कौन खरीद सकता है, जो आरसीबी है उसको कौन खरीद सकता है। इक्विटी एक ग्लोबल इन्वेस्टिंग कंपनी है, इन्वेस्टर्स हैं ये, जो मार्केट में इंटरनेशनल भी ये इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एक कंपनी है जो रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु पर दांव खेल सकते हैं आज की तारीख में। अब्राहम ग्लेजर, ये कैपिटल लैंसर कैपिटल का ही एक ग्रुप है, तो वो वहाँ पर इसको खरीद सकता है। रंजन पई हैं, एक ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो कंपनी है ये आरसीबी पर दाव लगा सकते हैं। आधार पूनावाला, इनका नाम तो जग जाहिर है भाई, ये जो कोविड वैक्सीन जिन्होंने बनाई थी कोविड के टाइम पर, उनका भी नाम सबसे पहले जो नाम आया था वो आधार पूनावाला का भी उन्हीं का आया था, क्योंकि इन्होंने ट्वीट भी करा था कि अगर ऐसा होता है तो मैं तो भाई बिल्कुल ख़रीदना चाहूँगा। इस तरीके का इन्होंने ट्वीट किया था, जहाँ पर ये साफ तौर पे बताया था कि भाई जो है आरसीबी को वो खरीद सकते हैं। फिर नीचे आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, मतलब ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है। टाइम्स ग्रुप जो है वो भी खरीद सकता है आरसीबी को, रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलोर को। और दूसरा इसके नीचे अदर्स आता है प्रेमजी इन्वेस्ट, कैप्री ग्लोबल। कैप्री ग्लोबल शायद से एक, जो कैप्री ग्लोबल की अगर वैसे बात करें तो ये गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, और इनकी फ्रेंचाइजी बेस्ड जो चीज़ें चलती हैं वो हैं। तो ये आरसीबी की लिस्ट है जहाँ पर आरसीबी को ये मार्केट में जो प्लेयर्स हैं ये खरीद सकते हैं, है ना। लोगों को ये तो पता है कि भाई बिक्री है, लेकिन कौन खरीद रहा है ये किसी को नहीं पता, है ना। तो इस लिस्ट में वो सारी लोग हैं जो आरसीबी को खरीद सकते हैं। अब आ जाते हैं आरआर पे, राजस्थान रॉयल्स पे, कि राजस्थान रॉयल्स को कौन कौन खरीद सकता है। इनकी भी भाई जो है फ्रेंचाइजी बुरे हालात हैं इनके भी। आदित्य बिरला ग्रुप है, ये भी आपको पता है बड़ा नाम है आदित्य बिरला, है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, यहाँ पर ये राजस्थान रॉयल्स को लेने में भी ये इंटरेस्टेड हैं। कैप्री ग्लोबल मैंने आपको बता दिया, ये वही है कि भाई जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब्राहम ग्लेजर, लैंसर कैपिटल, ये भी आपको बता दिया कि ये भी बहुत बड़े प्लेयर है मार्केट में इन्वेस्टिंग के नज़रिए से अगर देखा जाए तो। कैल सोमनी विद रॉब वॉल्टन, ये भी एक बड़ी कंपनी में, इसके बारे में अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कैल सोमनी के बारे में, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि ये क्या करते हैं, किस तरीके की कंपनी है ये, और इनका क्या काम है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये जो कंपनी है कैल सोमनी, ये क्या करती है मार्केट में, है ना। तो ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये आपको साफ तौर पे नज़र आ रहा होगा कि भाई ये जो है आरआर को खरीद सकते हैं। आरसीबी की मैंने चर्चा कर ही ली, है ना। और उसमें आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो फ्रेंचाइजी हैं, इनका जो प्रॉफिट था वो जितना हो सकता था वो इन्होंने कमा लिया। अब इनको एक एंड पे लगता है कि भाई अब इस आईपीएल में उतना प्रॉफिट नहीं है। हालांकि देखो व्यूवरशिप में भी कमी आई है और पैसों में भी कमी आई है, तो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए, इसका सबसे बड़ा रीज़न भाई आपको बता दूं कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं उस पर गिरावट क्यों आई है। क्योंकि बड़े बड़े हमने स्पॉन्सर्स देखे थे, ड्रीम 11 इन्वॉल्व था, ठीक है, माई 11 सर्कल इन्वॉल्व था। तो बड़े बड़े जो फैंटेसी ऐप्स होती हैं, लीग जो कंपनीज़ होती हैं, वो इसमें जो रियल गेमिंग जिसे बोलते हैं, रियल मनी जिसमें इन्वॉल्व होती है, वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। जब से ये सरकार ने बैन करी है कि रियल मनी जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसको सबको बंद कर दिया जाएगा, तब से कहीं ना कहीं क्रिकेट को भी नुकसान हुआ है। थोड़ा व्यूवरशिप में भी गिरावट आई है, थोड़ा पैसों के लिहाज से भी, चाहे वो फ्रेंचाइजी हो, प्लेयर्स हो, उनकी इनकम में भी गिरावट आई है। तो ये साफ तौर पे बताता है कि भाई जो है
आरसीबी या फिर आरआर, या हो सकता है कल को दूसरी कोई फ्रेंचाइजी अपनी जो टीम है वो बेचने पर क्यों मजबूर हो रही हैं। आरसीबी देखो इससे पहले शायद से इतनी वैल्यू नहीं लगती, बट अब जो है उनकी भाई कितनी 20 मिलियन, 18 मिलियन, 17 मिलियन ऐसी कुछ वैल्यूज़ लग रही है। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी रकम होती है बाय द वे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्यों दिख रही हैं? क्योंकि व्यूवरशिप में गिरावट आई है, तो ये इसलिए भी है। और बाकी आप देखेंगे कि भाई आरसीबी की जो वैल्यू है थोड़ी सी, क्योंकि पिछले साल उन्होंने टाइटल जीता है इसलिए थोड़ी सी और इनको बेटर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। बट आरआर के फटे हाल हो रखे हैं। एक बार मैं चाहूँगा फिर से आप वो दिखाएं जो कंपनी है, उस पर बात कर लेते हैं। इक्विटी आपको बता दूं कि ये भी एक ग्लोबल इन्वेस्टिंग कंपनी है जो मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इसलिए इनका नाम है। तो बहुत बड़ी कंपनी है ये भी, है ना। स्वीडिश प्राइवेट इक्विटी फर्म है ये, है ना, स्वीडिश की है। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। इक्विटी आपको बता दिया, ये एक कंपनी है जो आरसीबी को खरीद सकती है। अवराम ग्लेजर, ये भी आपको बता देता हूँ ये क्या है ना। तो ये जो बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर हैं ये जो हैं लांसर कैपिटल, अवराम ग्लेंजर तो नाम है, बट ये लांसर कैपिटल के अंडर आती है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी जो आपको बता दूं मार्केट में प्लेयर हैं जो आरसीबी को खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं नीचे जो है रंजन पई, आरसीबी फ्रेंचाइजी सेल, इनका नाम आया था 1.2 बिलियन इन्होंने एक तरीके से, ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन इन्होंने जो है बोली एक तरीके से। ये जो रिपोर्ट्स निकल के आई है टेलीग्राफ की कि ये इतने में इंटरेस्टेड हैं, है ना। तो 1.8 बिलियन उसमें इंटरेस्टेड है भाई ये। ठीक है, इनका भी नाम आया था। अब इसके आगे चलते हैं, रंजन पई, रंजन पई का भी नाम है इसमें। ये है विद केकेआर टी मास्क, रंजन पई का भी आपको बता देते हैं। रंजन पई ये भी भाई इंटरेस्टेड हैं। ठीक है को, और इसके अलावा भी आपको बता दूं आधार पूनावाला, इनका तो बता ही दिया, ये सबसे ज़्यादा फेमस है भाई। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, ये भी आपको बता दूं कि ये भी इंटरेस्टेड हैं। ये तो आरसीबी और आरआर दोनों को लेने में इंटरेस्टेड है। मतलब कितनी बड़ी बात है ना यार, मतलब कि यार आरसीबी और आरआर भाई आज जो डेडलाइन है, अगर आज कोई ख़रीद लेता है तो ठीक है, नहीं तो भाई आपका जो पुराने ओनर्स हैं वही इनको चलाएंगे, वही इनकी देखरेख करेंगे। और उम्मीद ये है कि यार देखो इसमें भी आप जो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि डिक्लाइन आया पैसों के मामले में, वो किस लिए आया है? क्योंकि जो आपके जो ये ड्रीम 11 जो स्पॉन्सर था वो हट गया, माई 11 जो स्पॉन्सर था वो भी हट गया। तो ये सारी चीज़ें, अब देखो चैट जीपीटी करके एआई जो चीज़ें होती हैं जो चलाती हैं, उस तरीके के आपको स्पॉन्सर मिल रहे हैं, लेकिन वो पैसा इतना नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा गिरावट तो आई है। बाकी आप बताइए, जो कंपनीज़ आपको बताई, जो ये प्लेयर्स आपको बताए, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा करीब आ सकता है इन दोनों फ्रेंचाइजी को लेने में? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।